तो जंग में अमेरिका की एंट्री, ट्रंप ने फिलहाल क्या कहा है इस बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी, क्योंकि ईरान को मिली धमकी के तहत यह साफ हो गया कि अब ईरान को शांति स्थापित करनी पड़ेगी और ईरान शांत नहीं हुआ तो फिर हमला करेंगे। ये ट्रंप के वो बयान है। हालांकि अगला हमला और बड़ा और आसान होगा और ईरान के परमाणु प्लांट पूरी तरीके से तबाह, और अगर ईरान का अटैक तो कड़ा जवाब भी देंगे। आपको बता दें, हालांकि ट्रंप जब सामने आए तो उन्होंने इजरायल की भी तारीफ की, नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया, ये बात कही। ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने ईरान को मिली उस धमकी के आधार पर, जहां ईरान शांत नहीं हुआ तो और हमले होंगे, ये ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया। अगला हमला और बड़ा और आसान होगा, ये भी ट्रंप के इस बयान में सामने आ चुका है। ईरान के परमाणु प्लांट पूरी तरीके से कैसे तबाह किए गए, ये भी अमेरिका साफ कर चुका है। वहीं अगर ईरान का अटैक हुआ तो कड़ा जवाब उसे मिलेगा। लेकिन अब इंफॉर्मेशन उस लिहाज से, जहां देखिए किस तरीके से ट्रंप ने सामने आते ही इजरायल की तारीफ करते हुए नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर किए गए काम का जिक्र किया। ऐसी टीम बनी जैसे पहले कभी नहीं थी और इजरायली सेना ने शानदार काम को कैसे अंजाम दिया है। 40 साल से ईरानी धमकी का अंत हुआ, पहले ही तय कर लिया था, अब और नहीं। रविंद्र सचदेव सर, किस तरीके से एनालाइज किया जाए ट्रंप के इस बयान को? क्या यह महज एक बड़ी चेतावनी के तहत ईरान को ट्रंप ने एक और मौका दिया है कि आए, अभी भी बातचीत संभव है? हाँ, मौका दिया है, बट पॉइंट इसकी मौका है मेरी टर्म्स पे आओ, मेरी शर्तों पे आओ। और पॉइंट इसकी ईरान उन शर्तों पे आएगा कि नहीं आएगा, चांस कम है कि उन शर्तों पे आएगा। ये बढ़ता जाएगा। ये अब जाएंगे हो सकता है रेजीम चेंज पे, ठीक है, खामनी को निकालो, रेजीम को निकालो, और ईरान के अंदर इंस्टेबिलिटी भयानक होगी। और अगर ये रेजीम को लगा कि हम तो जा ही रहे हैं, तब ये आ जाएंगे डू और डाई में। तब ये मिडिल ईस्ट में जहां इनकी रेंज जाएगी वहां ये अटैक्स करने शुरू करेंगे। अमेरिकन बेसिस इन सऊदी अरेबिया, क्योंकि अमेरिकन भी अटैक हुआ और सऊदी को भी नुकसान हुआ और सऊदी ट्रंप को बोलेगा भाई रुको। तो ये एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली बनता जा रहा है विदाउट डाउट, जिसे हम शायद ये भी कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर 3। भाई पूरी वर्ल्ड तो नहीं होगी, बट बड़ी रीजनल वॉर बनेगी, ये इसके चांसेस दिखते हैं, और लंबी धीरे 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 लंबी चलेगी। बिल्कुल। जनरल सिंह, आपका क्या मानना है यहाँ पर? जिस तरह से अमेरिका ने कहा कि ईरान का अटैक करना अमेरिका के ऊपर सोचना भी एक खराब विकल्प होगा, यानी अमेरिका ने क्या ये यहाँ पर सीधे सीधे धमकी दे दी ईरान को कि अगर हम पे तुमने अटैक करने की सोची, हमारे बेसेस पर भी जो मिडिल ईस्ट में अटैक करने की सोची, तो फिर बहुत बुरा होगा, फिर तो ये अभी ट्रेलर भी नहीं है। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है लोग गिदर भभकी करके क्या अचीव करना चाहते हैं। आपके जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है उसको इजराइल ने ख़त्म कर दिया। आपके IRGS के जो चीफ है, डिप्टी चीफ है, ख़त्म कर दिया। आपके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आपका एयर स्पेस पूरी तरह से इजराइल के कंट्रोल में है, आप कुछ नहीं कर पाते हो। उनके फाइटर जेट जाते हैं, मिशन एकम्प्लिश करते हैं, वापस आते हैं, आप उनका एक उंगली भी नहीं तोड़ पाए। आपका जो है आपके जो साइंटिस्ट हैं वो मारे गए हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट वो मारे गए हैं। आपके जो खमीनी साहब हैं वो डर के बारे बंकर में छुपे हैं, कोई कहता है रूस भाग गया है, कोई कहता है अपने परिवार के साथ बंकर में छुपा है। आपके खमीनी की पॉपुलैरिटी है वो लो जा रही है, 60% से 7% तो उसका पॉपुलैरिटी है आज की तारीख में। कैसे लड़ोगे? आपके पास यदि मान लीजिए 7-8 हज़ार भी मिसाइल्स है, आपने 1,500-2 हज़ार फायर कर दिया, बचा कितना? और आपने कहा था कि अमेरिका हम पर फायर किया, कुछ हरकत किया, हमारे न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया तो हम ऐसा रिटेलिएशन करेंगे, कोई याद रखेगा। क्या रिटेलिएशन किया? 30 से 40 मिसाइल दागा है। क्या है वो 30 से 40 मिसाइल? आप अमेरिका से आपसे तो इजराइल संभल नहीं रहा था और आप अमेरिका से भी पंगा ले रहे हो। तो जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, औकात से ज़्यादा की जब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाँव तोड़ेंगे, अपना जान भी गंवाएंगे। इजराइल की कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। इजराइल ने कहा को एग्जिस्ट करो, लिव लेट लिव, तुम भी जियो हम भी जिए, लेकिन नहीं डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। यदि आप डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल करोगे और उसके बाद न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश करोगे तो इजराइल के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है, जिंदगी और मौत का सवाल है। यदि ये न्यूक्लियर पावर बन जाता ईरान तो मौत, इजराइल तो बहुत खतरे में आ जाता, उसका एग्जिस्टेंस खतरे में होता। उसको तो जीवन और मौत का सवाल है, तो वो तो कह दिया कि हम होने नहीं देंगे, ये सवाल नहीं पैदा होता है। इसके पहले कोई न्यूक्लियर पावर बने हम ख़त्म कर देंगे, और वही उसने किया। एक और चीज़ है, पब्लिक डोमेन में खाली 3 साइट्स की बात हो रही है, नेतान्स की बात हो रही है, फर्दों की बात हो रही है, इफ्तारान की बात हो रही है। मैं चौथा जगह बताना चाहता हूँ, लेविजान। ये
मतलब ज्वेल था ईरान के न्यूक्लियर एसेट के इन्वेंट्री में, उसको 20 तारीख को बर्बाद कर दिया गया है। तो अब ईरान न्यूक्लियर पावर था ही नहीं, जी थ्रेशोल्ड किनारे पे था बनने का, अब नहीं बन सकता है।